से मिलना चाहता हूँ। मेरी छोटी माँ ने मुझे कहा है कि तुम जाकर के भगवान से प्रार्थना करना और वो तुम्हें मिल जाएं तो तुम उनसे मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। माँ, मैं भगवान से सच में मिलना चाहता हूँ, क्या भगवान होते हैं? माता सुनीति ने कहा कि बेटा, भगवान ही परम पिता हैं। हमारे तुम्हारे सबके पिता भगवान ही हैं। और वास्तव में हमें याचना करनी हो, हमें मांगना हो तो हमें उस परम पिता से ही मांगना चाहिए। संसार के पिता कदाचित देना चाहें, लेकिन किसी कारणवश, किसी विपरीत परिस्थितियों के कारण वो तुम्हें न दे सकें। लेकिन जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो परम पिता हैं, यदि तुम उनसे मांगोगे तो वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे। ध्रुव ने कहा कि माता, आप ये बताओ कि मुझे वो पिता मिलेंगे कहाँ? मैं उन भगवान से कहाँ मैं खोजूंगा? माता ने कहा, बेटा, अभी तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है और थोड़े से आप बड़े हो जाओ, उसके बाद भगवान तो जंगल में मिलते हैं, वहां जाकर के तपस्या करनी पड़ती है। आप अभी छोटे हो, अभी जंगल में नहीं जा सकते, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा, नहीं मां, भगवान कोई अवस्था देख करके मिलते हैं क्या? भगवान ने ये कहा है कि मैं छोटों को नहीं मिलूंगा, मैं बड़ों को ही मिलूंगा। का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। किसने कहा कि देखो, भगवान धन संपन्न लोगों को मिलते हैं। तो एक भक्त ने कहा कि देखो, यदि भगवान धन संपन्न लोगों को मिलते तो सुदामा के पास तो धन था ही नहीं, भगवान तो सुदामा को भी मिले। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान तो बहुत पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं। तो कहा कि ऐसा भी नहीं है, भगवान पढ़े को मिलते हैं। और वह गजराज क्या पढ़ा था, कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन केवल एक बार हाथ उठा करके और उसने समर्पण कर दिया कि ठाकुर, मैं आज से आपका हूँ, आप ही मेरे रक्षक हो, आप बचाना चाहो तो बचा लो। भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके आ गए। का जाति विदुरस्य यादवपते। किसी ने कहा कि श्रेष्ठ जातियों में जन्म लेने पर भगवान मिलते हैं। कहे कि ऐसा नहीं है। विदुर की जाति क्या थी? विदुर तो दासी पुत्र थे और उस विदुर के घर जाकर के ठाकुर केले की छिलका को खाते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए न आयु की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न बल की आवश्यकता है, न जाति की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता है तो केवल भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं। केवल भक्ति ही चाहिए और भक्ति आ गई जीवन में तो भगवान सन्निकट बध करके चले आते हैं। ध्रुव जी अपनी मां से जिद करने लगे, कहने लगे, माता, मैं अपने ठाकुर से मिलने के लिए, मैं अपने भगवान से मिलने के लिए, मैं यदि वो जंगल में मिलते हैं तो मैं जंगल में जाऊंगा मिलने के लिए। अपनी मां को प्रणाम करके ध्रुव जी जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। जंगल की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिले तो नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि बालक,
आप इस जंगल में, इस मधुवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, आप अपना कारण बताएंगे जाने का? 5 वर्ष के ध्रुव जी कहे कि मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूं। मैंने सुना है कि भगवान जंगल में तपस्या करने से प्राप्त होते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि बेटा, ये जो तुम्हारी उम्र है ना, अभी घर में रह करके अपने माँ के पास खाने और खेलने की उम्र है। अभी आप बहुत छोटे हो, जंगल में हिंसक प्राणी रहते हैं, आपको खा जाएंगे, इसलिए आप घर वापस चले जाओ। थोड़ा आप और बड़े हो जाना, फिर आना भजन करने के लिए, फिर बैठ करके तपस्या करना। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूं और मैं जाकर के जंगल में बैठ करके तपस्या करूंगा। नारद जी ने देखा कि इस बालक के अंदर इतना दृढ़ विश्वास है। नारद जी ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक मंत्र होता है और उस मंत्र से भगवान प्रकट होते हैं, मिलते हैं, तो आपको कोई ऐसा मंत्र पता है? ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं तो कोई मंत्र जानता नहीं हूं। उसी समय नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान में श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। द्वादशाक्षर मूल मंत्र जैसे ही उनके कान में दिया, ध्रुव जी लेट करके साष्टांग प्रणाम किए नारद जी को। नारद जी को अपना गुरु मान लिए ध्रुव जी, और अपनी गुरु की आज्ञा लेकर के और मधुवन में पहुंच गए।